शुरू करते हैं केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। केमिस्ट्री, केम, सी एच ई, केम, केम मीन्स केमिकल। अब मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सोच में डाल दे, या फिर कोई राज। मिस्ट्री मीन्स वही होता है ना, राज, राज की बात। तो जब पहली बार हम लोगों ने अपने लाइफ में केमिकल्स को ऑब्जर्व किया, तो केमिकल्स एक तरह से जादुई चीज़ लगी हमें, मैजिकल मिस्ट्री लगी कि इसके पीछे का कारण क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि केमिकल्स कुछ इस प्रकार से हमारा और उनका मिलना जुलना हुआ कि केमिकल्स किसी चीज़ पे डाल दो तो कलर छुड़ा देता था, किसी पे डाल दो कलर बदल देता था हमेशा हमेशा के लिए। तो एक तरह से जादुई चीज़ थी, जादुई घटना थी जो घट रही थी हमारे सामने। इसी को पता लगाने के लिए, इसी को पढ़ने के लिए हम लोगों ने फिर उसको नाम दिया कि ये मिस्ट्री है। केमिकल की मिस्ट्री को, के स्टडी को हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के डेफिनेशन से। हाँ, केमिस्ट्री का एक और नाम है, मतलब केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। सेंट्रल साइंस मतलब ये केमिस्ट्री जो है असल में साइंस का ही पार्ट है। साइंस का 3 पार्ट किया गया। एक फिजिक्स, अभी तक हम लोग 10th तक साइंस पढ़ते आ रहे थे, अब उसी साइंस का 3 पार्ट हुआ है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये जो केमिस्ट्री हमारी वो फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में आती है, इसके लिए इसको सेंट्रल साइंस कहा जाता है। मतलब केमिस्ट्री का कुछ पार्ट बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे हम, केमिस्ट्री का कुछ पार्ट फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम, या फिर ये कह लो कि केमिस्ट्री को कुछ बायोलॉजी में से चीज़ें उठा के भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स में से चीज़ों को उठा के केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और केमिस्ट्री की चीज़ें जो सेपरेट है वो तो है ही। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें कहती क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब किस बताते हैं बाद में, पहले द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, बिहेवियर ऑफ द मैटर। अगर हम किसी भी मैटर के बारे में साइंटिफिक स्टडी करें, मैटर के बारे में साइंटिफिक स्टडी करें, बारे में मतलब क्या, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। मैटर का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके वो बना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं जमीन जायदाद, हाँ, प्रॉपर्टी मीन्स गुणवत्ता कह सकते हो एक तरह से। कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। बिहेवियर पढ़ेंगे, किस केमिकल कंपाउंड के साथ वो कैसा रिएक्शन करके क्या रिजल्ट देता है, कैसा बिहेवियर है, ये पढ़ेंगे उसका। किसका? मैटर का। किसमें? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री हमारी ये कहती है कि हम अगर किसी भी चीज़, मैटर का साइंटिफिक स्टडी करें, किसी भी मैटर का साइंटिफिक स्टडी करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और बिहेवियर, तो हम उसको कह देंगे केमिस्ट्री। अच्छा, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है? इसका कुछ पार्ट तुम लोग को बॉटनी में मिल जाएगा, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, सब मिल के अच्छे से पढ़ेंगे, प्रदीप सर पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छा सा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या आएगा केमिस्ट्री का पार्ट? इजी है, रॉक फॉर्मेशन। हम पत्थर के फॉर्मेशन को पढ़ के ईजिली बता सकते हैं कि वो पत्थर कितना साल पुराना होगा, या फिर उसकी फॉर्मेशन कब हुई होगी, किस टाइम लाइन में हुई होगी। इकोलॉजी पढ़ेंगे। इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट पे होने वाला इफेक्ट, जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उसका इन्वायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में। कॉस्मो केमिस्ट्री, कॉस्मो केमिस्ट्री हम क्या जानते हैं, जो चीज़ धरती के बाहर है, आउट ऑफ द अर्थ या फिर स्पेस की चीज़ों को, स्टडी को हम लोग कॉस्मो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे चांद पे भेजा गया था एक मिशन, टाइटन पे भी भेजा गया है इंडिया के थ्रू, तो सब की स्टडी हम कॉस्मो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आएंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मतलब मेडिसिन्स वगैरह। फॉरेंसिक, सीआईडी देखते हो, सीआईडी जब जांच पड़ताल करने जाती है तो सब फॉरेंसिक में आता है, फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट वाले करते हैं वो सब काम, तो फॉरेंसिक्स में भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। केमिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ जगहों पे इसका स्कोप मिलता है हमें केमिस्ट्री का। तो हाँ, केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसको पढ़ाने की सुविधा के लिए, मतलब
एक तरह से अब हमको केमिस्ट्री पे रूल करना है, केमिस्ट्री पे अपना कब्जा जमाना है कि केमिस्ट्री से कहीं से भी कोई भी सवाल उठा के पूछ ले, हमारी ज़ुबान पे रहेगा, हम बता देंगे। तो केमिस्ट्री पे रूल करना है हमें। तो केमिस्ट्री पे रूल करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है, डिवाइड एंड रूल। मतलब अगर आपको किसी पर भी रूल करना है तो सिंपल फार्मूला, डिवाइड कर लो, आपको रूल करने का मौका मिल जाएगा अच्छे से। तो वही काम हुआ है, हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री को, चलो केमिस्ट्री को डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद रूलिंग करने में ईजी होगी, एक एक टॉपिक पे हम अपना पकड़ बना लेंगे। तो पढ़ाई अच्छे से हो सके, इसके लिए केमिस्ट्री को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कई पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? कई पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जिसमें से सबसे पहला बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 के बारे में डिटेल दिया गया है 11th और 12th के बुक्स में। उसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, कुछ पार्ट्स हैं इसके भी, और आते हैं बायोकेमिस्ट्री, कुछ पार्ट्स इसके भी हैं, पर बायोकेमिस्ट्री के ज़्यादातर पार्ट्स तुमको बायोलॉजी में मिलेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हमने सोचा कि एक नया सब्जेक्ट मिल गया केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मज़ा आएगा, तो हमने डिवाइड भी किया केमिस्ट्री को 5 पार्ट्स में। हाँ, हमने केमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इनमें से कई सारी ऐसी यूज़फुल चीज़ें हैं जिसमें कार्बन बहुत ही बेस्ट रोल प्ले कर रहा है। कार्बन जो है बहुत ही बेस्ट रोल प्ले कर रहा है कुछ चीज़ों में। कुछ क्या, असल में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे कि गैस में देखोगे मीथेन, मीथेन में क्या रहता है? कार्बन। क्या काम में आता है? जलने के काम में आ जाता है। हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, कार्बन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कार्बन रहता है। हमारी सांस लेने के प्रोसेस में कार्बन, आग लगाने के भी प्रोसेस में कार्बन, आग बुझाने वाला यंत्र देखोगे तो देखोगे उसमें भी कार्बन। तो ये एक लौता एलिमेंट है जिसका बहुत ही वेरिएबल रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में। तो इसके लिए एक अलग से ही ब्रांच बना दी गई केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इनमें ऐसे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें कार्बन पाए जाते हैं। द कंपाउंड विच हैव कार्बन बॉन्ड, और कह लो डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी कह सकते हो। बस इतना देखना है कि हमें कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी कह सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, तो हाँ, उस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्बन हो। तो उन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे क्या? उन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे मीथेन का होता है CH3, इथेन का होता है C2H5, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला C12H22O11। स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ साथ उन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या? उसका कलर, किस कंपाउंड का कलर क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किस केमिकल के साथ कैसा रिएक्शन दे रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, रिडक्शन रिएक्शन तो नहीं दे रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा है, एक्सेट्रा। ये सब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। साथ ही साथ केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे, मतलब किसके साथ उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, कोई एलिमेंट मिलाने पे रिएक्टिविटी बढ़ रही है क्या या फिर घट रही है क्या, कोई एलिमेंट मिलाने से हमको अच्छा यील्ड मिल रहा है क्या, प्रोडक्ट का अच्छा यील्ड मिल रहा है क्या, सब समझेंगे, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है, कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्डेड है, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के हेडिंग के नीचे हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक के बाद आता है, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूजेस कहाँ कहाँ है? तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं अच्छी खासी। पेट्रोकेमिकल्स में है, पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम वगैरह, जेली, वैसलीन, ये सब पेट्रोकेमिकल्स में भी यूज़ होते हैं। एग्री केमिकल्स बनते हैं इनसे अच्छे अच्छे, कीटनाशक अच्छे अच्छे बनते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे अच्छे बनते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, कीड़े वगैरह लगने नहीं देते हैं, मैच्योरिटी जल्दी लाते हैं, ये सब काम। अच्छा, तो इन सब चीज़ों से बना क्या क्या है?
सबसे अच्छा एप्लीकेशन बना है लुब्रिकेंट जैसे कि ग्रीस, मशीनों में सबसे बड़ा अच्छा काम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लुब्रिकेंट। पार्ट्स को अच्छे से इजीली मूव करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ कई प्रकार के सॉल्वेंट्स बने हैं। सॉल्वेंट्स मतलब कह लो कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी पाउडर। जैसे कि एक खास सॉल्वेंट है हमारे डेली यूज़ में, पीताम्बरी। देखेंगे वो ऐसा सॉल्वेंट है, उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके किसी भी पित्तल वाले वेसल्स को अगर अच्छे से उंगली से ऐसे रगड़ के साफ करेंगे तो वो क्लीन हो जाता है अच्छे से। ऐसे कई सॉल्वेंट्स आए हैं। इनो इनो भी एक तरह का सॉल्वेंट ही है। क्या करता है? पेट की एसिडिटी को गायब करता है। प्लास्टिक्स बने हैं, हमेशा यूज़ में रहता है। फ्यूल फ्यूल तो जानते ही हो। और एक्सप्लोजिव हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक्सप्लोजिव बनाया था, जानते ही होंगे आप लोग, एटॉमिक बम। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजेस हो गया। हाँ, इन शॉर्ट बोला जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड विच आर फंडामेंटल टू लाइफ एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हमारे डे टू डे लाइफ के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए फंडामेंटल साबित हो। फंडामेंटल मतलब यूजफुल। आओ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। 5 पार्ट थे ऑर्गेनिक, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट आर नॉट कार्बन बेस्ड। हाँ, कार्बन वाले सभी इनऑर्गेनिक उठा ले गया। जितने भी बचे कुचे हैं जो कार्बन बेस्ड नहीं है उनको हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। कार्बन वाले ऑर्गेनिक उठा लेंगे। अच्छा, तो इनऑर्गेनिक में हम ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ेंगे? ऐसे कंपाउंड्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कहीं आयोनिक बॉन्ड तो नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड तो नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, और भी कई सारे बॉन्ड्स हैं। डिटेल में यही 3 हम पढ़ेंगे। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसा बॉन्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनता हो। पॉजिटिव नेगेटिव बोलना सही नहीं होगा, इसको और सही करने के लिए हम बोलेंगे कटायन और अनायन के मिलने से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड के बीच में। ऐसे बॉन्ड जो मेटल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड, सिंपल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो आपसी सहमति से बना हो। आपसी सहमति से मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगा जब किसी एक सब्सटेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कोई दूसरा सब्सटेंस उसके सामने आ गया जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या बोलेगा? आजा आजा, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये लोग बॉन्डिंग कर लेंगे। अब इससे क्या होगा? ये ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका कम वाला इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी और दोनों स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल हो जाएंगे तो बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। तो बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। अनायन और कैटायन में पढ़ा। अनायन और कैटायन मतलब अनायन और कैटायन के बीच में बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ेंगे। मेटल के बीच के बॉन्डिंग को मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। मेनली फोकस ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी मेनली फोकस करती है किस पे? इन सब की किसकी? जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते, ऐसे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। ऑफ अदर कंपाउंड इंक्लूडिंग मेटल, इनमें आएंगे मेटल्स, मिनरल्स, मटेरियल्स एक्सेट्रा, तरह तरह की चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इसके यूजेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस कहाँ कहाँ हैं? सबसे अच्छा यूज़ होता है इसका कैटलिस्ट में। कैटालिसिस मतलब वो सब्सटेंस या फिर कह लो वो एलिमेंट जो किसी भी रिएक्शन की यील्ड को या फिर रिएक्शन को प्रोडक्ट तक पहुंचने में, मतलब रिएक्टेंट रहता हमारे पास, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है मान लो 10 मिनट में, तो कैटलिस्ट का काम ये रहेगा कि ये 10 मिनट को वो कम करके 2 मिनट पे ला देगा, 1 मिनट पे ला देगा,
इस हद तक वो केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को अचीव करने में स्पीड लाता है, स्पीड को बढ़ाता है। ये काम कैटालिसिस द्वारा किया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसको मटेरियल साइंस में, पढ़ेंगे आगे क्या है मटेरियल साइंस में। पिगमेंट्स, कई तरह के पिगमेंट्स आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सरफेक्टेंट आएंगे, सरफेक्टेंट मतलब ऐसा चीज जो लिक्विड के सरफेस टेंशन को, लिक्विड में प्रेजेंट सरफेस टेंशन को घटाने या बढ़ाने का काम करती हो, ऐसे चीज़ों को हम लोग कहेंगे सरफेक्टेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला डिटर्जेंट पाउडर। पानी में डालोगे तो पानी का सरफेस टेंशन लो कर देता है। इससे क्या होता है, हम जब कपड़े भिगोते हैं तो कपड़ों के अंदर की जो मैल है वो पानी में कुछ देर तक तैरेगी, फिर धीरे 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 नीचे सेटल डाउन होती है। पर जब हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, जिससे क्या होता है वही डर्ट अब तेजी से नीचे की तरफ भागेगा। तो हमारे कपड़े जब डिटर्जेंट में भिगो के रखो कुछ टाइम तक, तो कुछ टाइम बाद देखते तो हम थोड़ा थोड़ा साफ साफ लगता है, फिर उसके बाद मार पीट के धुल देते हैं, एकदम सम चमक जाता है। साथ ही साथ कोटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोटिंग समझते हो ना, कलर समझ लो, किसी भी चीज़ के ऊपर कलर चढ़ाने को कह लो कोटिंग। मेडिकेशंस, हाँ अच्छे अच्छे मेडिसिन भी बने हैं, फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल ये सब, एग्रीकल्चर में भी यूज़ है एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा टॉपिक है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना रहेगा, सिंपल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट्स भी आएंगे ज़्यादातर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल को टू अंडरस्टैंड केमिकल फिनोमेना। किसी भी केमिकल फिनोमेना को जानने के लिए हम जब फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने लगते हैं तब वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। अच्छा, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल को केमिकल फिनोमेना अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम लगाएंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे क्या, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नहीं, वो इनऑर्गेनिक में करेंगे। फिजिकल में क्या करेंगे, फिजिकल में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। कौन से फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हो, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्या, जैसे गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी का कार का जो टायर रहता है और रोड, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में फ्रिक्शन फोर्स आएगा क्या, नहीं, ये माइन्यूट लेवल पे काम चल रहा है, मिनिएचर लेवल पे। इनके अंदर लगने वाले फोर्सेस का नाम भी अलग अलग है, जैसे कि प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। साथ ही साथ आयन की आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, मतलब कि कोई कौन सा आयन, कभी कभी कोई खास तरह का आयन कोई खास तरह का फ्लेम कलर दे देता है, तो उसको आइडेंटिक करने के लिए आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बताएंगे, किस आयन की क्या आइडेंटिटी है ये बताएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे उसी आयन्स की। सरफेस साइंस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सरफेस टेंशन वगैरह आएगा, एड्जॉर्प्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन आएगा, कई सारी चीज़ें आएंगी। थर्मोडायनेमिक्स बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही वास्ट चैप्टर है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, एक्सेट्रा पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन दी सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट नहीं, सॉरी सॉल्वेंट गलत हो गया, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, किसमें, सॉल्यूशन। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सॉल्यूशन कोई भी एक सॉल्यूशन हो, उसको बनाने के लिए कितने टाइप की स्पीसीज उसमें पार्टिसिपेट की हैं। जैसे कि मान लो दूध वाले ने दूध दे के गया, दूध वाला आया बाहर दूध दे के गया,
अब तुम्हें जानना है कि इस दूध में कितना दूध है और कितना पानी है, तो वो हम जान सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू। कैसे? दूध में थोड़ा सा नींबू डालो, दूध फटेगा, दूध फटेगा, दूध अलग पानी अलग। हमें साफ साफ आंखों से ही दिख जाएगा कि दूध में कितना दूध था और कितना पानी था। वो कैसे पता चला? जब हम दूध को कॉलिगेट कर लिए, इकट्ठा कर लिए, जमा कर लिए, कोई केमिकल डाल के या फिर कोई चीज डाल के या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के ऐसा गोल 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 घुमाते हैं हम लोग, काफ़ी तेज़ी से स्पिन करते हैं, तो उसमें जो हैवी चीज़ हैवी रहता है वो नीचे आ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो इससे भी एक तरह से हम पता चल जाता है कि क्या क्या सॉल्वेंट में होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, जब चालू होगा तब पढ़ेंगे डिटेल में कि चीज़ों को कैसे कॉलिगेट करके हम जान सकते हैं कि ये सॉल्वेंट के अंदर किस रेशियो में क्या क्या चीज़ मिलाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो केमिकल रिएक्शन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हों। सेल्स विच प्रोड्यूस cells which produce क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय या फिर कह लो फ्रॉम कहां से? केमिकल रिएक्शन करके। कैसे? केमिकल रिएक्शन द्वारा। ऐसे सभी सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ेंगे। इनमें 3 टाइप के सेल्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। पहला गैल्वेनिक सेल, मज़ा आएगा पढ़ने में, ये आप लोग प्रैक्टिकल में भी जानेंगे अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। अच्छे क्या, अब ये टाइम पे तो व्यवस्था बढ़ गई है, लोग थोड़ा ध्यान देने लगे हैं इसके लिए, लगभग हर कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स होने लगे हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को साक्षात गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के दर्शन होंगे, और उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट भी जुड़े हुए हैं। मज़ा आएगा तुम लोगों को करने में, और यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा, उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक पढ़ने में। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से ही मालूम पड़ रहा है हम इसमें चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे, हाँ, एनालिसिस करेंगे। क्या? मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग ऑफ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग ऑफ सब्सटेंस प्लेइंग क्रूशल रोल इन क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एक्सेट्रा। मतलब 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 कैसे समझाएं? मान लो मेरे घर पे चाय बन रही है, हाँ, तो मैंने उसमें ताज़ा होले वाली चाय पत्ती मिलाया, सोसाइटी चाय पत्ती मिलाया, एक में कुछ और मिलाया, एक में सादा ही ऐसे खेत से तोड़ के ला के मिला दिया। अब उसके बाद मैं चाय को टेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं चाय को टेस्ट कर रहा हूँ। मुझे चारों में से एक चाय बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही अच्छा बना। अब मैं उसकी एनालिसिस करने लग जाऊंगा, तो मैं उसमें एनालिसिस करूंगा क्या? वाह वाह, चाय कितना अच्छा है, हाँ चलो अच्छा है। एनालिसिस क्या करेंगे? सीधी बात, मैं उस कंपोनेंट पे फोकस करूंगा जो चाय की गुणवत्ता को बढ़ा रहा है ना। जैसे ही मैं उस कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लूंगा, अब मैं उसको क्वांटिफाइंग करने लगूंगा, इकट्ठा करने लगूंगा। कोई और आए तो मैं चाय बना के पिलाऊं, अच्छे से चाय बने, है ना। तो वही द मेथड ऑफ आइडेंटिफाई, पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो गुणवत्ता को अचानक से बढ़ा दे रहा है। उसके बाद उसको क्वांटिफाई करेंगे, जाहिर सी बात है भाई, मिल गया हमको, यही है काम की चीज़, तो उसी को हम क्वांटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। सब्सटेंस प्लेइंग क्रूशल रोल, क्रूशल मतलब जरूरी, हाँ जरूरी, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहा है, महत्वपूर्ण रोल इन क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च।
ऐसे ही आप लोग देखेंगे सोना, गोल्ड, गोल्ड देखेंगे, गोल्ड भी अलग अलग टाइप, अलग अलग कैरेट्स के आते हैं। तो जब गोल्ड का कैरेट डाउन होता है तो कैरेट डाउन करने के लिए उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं अलग से, और तो उसमें भी हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है केमिस्ट्री में। आगे आगे पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री। हाँ, इसका ज़्यादातर हिस्सा बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम लोग। बायोकेमिस्ट्री में रहेगा क्या, दी केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस हर जगह, दी केमिकल प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के विद इन चल रही है। विद इन मतलब अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रोसेस मेरे अंदर चल रहे हैं, अब उनको हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। उसको केमिस्ट्री नहीं, एक अलग से ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सर ने बताया होगा आप लोगों को, प्रदीप सर ने, बायो मीन्स लिविंग, है ना। लॉजी होता तो लॉजी मीन्स स्टडी, केम मीन्स केमिस्ट्री, और मिस्ट्री मीन्स मिस्ट्री, है ना। लिविंग, केमिकल, मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने की जानकारी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये बोर्ड पे मेरी आदत नहीं है, ज़्यादातर मार्कर से ही पढ़ाया हूँ, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, हो जाएंगे धीरे धीरे सही। चलो आप बायोकेमिकल्स में हम लोग, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा अच्छा रोल है प्रोटीन्स का। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कैसे टूटता है, टूट के क्या क्या प्रोडक्ट्स देता है, उन प्रोडक्ट्स का फर्दर क्या क्या यूज़ होता है, कौन सा प्रोडक्ट कितना, कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कितने एटी एनर्जी रिलीज होती है, ये सब पढ़ेंगे। बायो में है विस्तार से एकदम। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़े, मतलब साइंटिफिक स्टडी। एक बार रिवीजन मारते हैं, ठीक। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को किसको कहते हैं, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल साइंस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ मेटल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, या पूछा गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, बिहेवियर ऑफ मैटर को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के 5 पार्ट, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल और लास्ट बायो केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, 4-5 चीज़ों के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ अदर कंपाउंड। अदर मीन्स कार्बन को छोड़ के, कार्बन वाले ऑर्गेनिक, बिना कार्बन वाले इनऑर्गेनिक। फिजिकल में, हाँ फिजिकल में हम फोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हमें क्या कहती है, जब हम फिजिक्स के प्रिंसिपल को केमिस्ट्री पे अप्लाई करते हैं तब जो बन के निकलता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें हम 7-8-9 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्लास्टिसिटी, इलास्टिक, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह आते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी ऑफ आयंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस साइंस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जैसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये सब चीज, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब टॉपिक हमारा चालू होगा तब। उसके बाद हम लोग, हाँ चौथा पार्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें क्या कहती है, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग ऑफ सब्सटेंस। किसके, हाँ सब्सटेंस को ही आइडेंटिफाई करके क्वांटिफाई करेंगे हम लोग, जो प्ले कर रहे हैं क्रूशल रोल इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्रूशल।
उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, द केमिकल प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। ऐसे ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहे हैं, और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किनके? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों समझ में आया अभी तक का पूरा लेक्चर? केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, और केमिस्ट्री पे रूल करने के लिए हम लोगों ने केमिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड किया। अब एक एक करके एक एक पार्ट पे हम कब्जा जमाते आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते 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 हम एक दिन पहुंच जाएंगे 12th बोर्ड पे, एग्ज़ाम दे के भी चले आएंगे। फिर अगर कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा हो, जैसे नीट, इंजीनियरिंग, जेई, तो उसके लिए भी आगे उसके बाद ही जस्ट एग्ज़ाम्स रहते हैं 1-2 महीने बाद ही, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ठंडे दिमाग से, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम धीरे 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 बेसिक्स से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। चलो हमारा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। केमिस्ट्री आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग वेज में पढ़ाएंगे, पर हम जैसे टेक्स्ट बुक है वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पहला लेसन दूसरा लेसन, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। चलो आप पढ़ते हैं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा देखो, जब हम बायो पढ़ेंगे, है ना, जब हम बायो पढ़ते हैं तो बायो के अपना अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहते हैं, अलग अलग शब्द रहते हैं जो बायो में यूज़ होते हैं खाली, जैसे कि सेल्स, है ना, टिश्यू, है ना, ऑर्गन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम से, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, से कई तरह के कई नाम दिए गए हैं बायो में। तो हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री में भी चीज़ पढ़ने के लिए, सुविधा के लिए स्टार्टिंग में यही किया गया है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमने एक एंटिटी मान ली है, मैटर, एक एंटिटी हमने मान ली है, इमेजिनरी एंटिटी, इमेजिनरी नहीं है वो रियल है, नाम दिया गया है मैटर, और बोल दिया जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे हम ये नहीं बोलेंगे कि इस चीज़ को हमने इसमें मिला दिया, नहीं 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 नहीं, हम मैटर का इस्तेमाल करेंगे, एक अच्छा सा नाम दे देंगे मैटर, हम इस शब्द का यूज़ करेंगे। मैटर, मैटर मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे, ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे, या फिर ये कह लो ऐसी कोई चीज़ जिसका मास हो, या फिर जिसके पास मास हो, वजन हो कुछ। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ है, फिजिक्स पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। मास और वेट दो अलग अलग चीज़ है। ओके, जैसे कि अर्थ पे हमारा मास, अर्थ पे मान लो हमारा वेट 5 किलो है, तो चांद पे जाके जब आप नापेंगे तो वेट आपका अलग निकलेगा, मान लो 3 किलो निकला। सूरज पे जाके अगर आप ना वेट नापोगे तो वहाँ पे हो सकता है 50 किलो दिखाए। तो वेट बदलता है, पर मास, अगर अर्थ पे तुम्हारा मास 1 किलो है, 1 kg है, मून पे भी 1 ही kg कहलाएगा, सन पे जाएंगे तब भी 1 ही kg कहलाएगा। तो वेट और मास दो अलग अलग चीज़ है। वेट बदलता है, मास कभी नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, और साथ ही साथ कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस,
ऐसी सभी चीज़ों को हम बोल देंगे मैटर है। ये मैटर की डेफिनेशन समझ में आई? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो, वॉल्यूम हो और स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब अगर मैं ये पेन यहाँ रख दूँ, अगर मैं ये पेन यहाँ रख दूँ तो अब ये पेन ने इस जगह को, इस स्पेस को, इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। कितने? इतने स्पेस को। जितना जितना बड़ा ये पेन है उतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब पेन की जगह पे मैं कुछ भी नहीं रख सकता। जब तक पेन हटेगा नहीं तब तक कुछ रखा आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ का ये खाली जगह पेन ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो पेन भी एक तरह का मैटर हो गया। आओ, ये था मैटर का डेफिनेशन, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, चालू करते हैं। हाँ, मैटर, द थिंग्स हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ऐसे सारी सभी चीज़ों को हम मैटर कह देंगे। मैटर 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 दो टाइप के होते हैं। एक मिक्सचर के रूप में देखने को मिलेगा, दूसरा प्योर सब्सटेंस के रूप में देखने को मिलेगा। मिक्सचर, दो तीन चीज़ें मिक्स होंगी, है ना। प्योर सब्सटेंस, दो तीन चीज़ें मिक्स तो होंगी पर बनेगा जो वो प्योर रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस, जैसे कि इसमें आ जाता है, अभी पढ़ेंगे, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं। मिक्सचर मतलब दो तीन चीज़ों को मिक्स करके कोई चीज़ बनी तो वो हो गया मिक्सचर। अब अगर वही दो तीन चीज़ें अगर हम देख ले रहे हैं, यही दो तीन चीज़ मिला के बना है, तो हम कह देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वही दो तीन चीज़ें अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, हमको बोल दिया गया कि इसमें दो तीन चीज़ मिक्स करके हमने ये चीज़ बनाया है, पर हमें वो दो तीन चीज़ उसके अंदर दिख नहीं रही है, तो हम कह देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब वही हम लोगों ने देख लिया, ओहो यही दो तीन चीज़ मिलाए हो क्या, तो कह देंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस पे आते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी दो चीज़ पढ़ेंगे हम। पहला एलिमेंट, एलिमेंट मतलब सिंगल 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 चीज़ें। दूसरा कंपाउंड, वही सिंगल 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 जब मिल जाते हैं तो बना देते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हम इनके बारे में डिफरेंस बिटवीन करके पढ़ेंगे। मतलब मैं डिफरेंस बिटवीन किया हूँ। डिफरेंस बिटवीन करके हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पहले हम लोग देखेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में क्या अंतर है। फिर हम लोग मिक्सचर के अंदर जो होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उनके बीच में क्या अंतर है ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, जिससे हम इजीली कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएंगे। और एग्जामिनर हमसे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, हम इजीली जवाब दे देंगे। आइए पढ़ते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है? टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं मिक्सचर में। ओनली वन टाइप, एक ही प्रकार का सब्सटेंस रहता है प्योर सब्सटेंस में। ओके। मिक्सचर वेरिएबल, अनडिफाइंड, वेरिएबल रहता है और अनडिफाइंड रहता है। नेचर नहीं पता लगा सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते उसको, कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं ले लूँ नींबू पानी, है ना, नींबू पानी को कोई एक नाम नहीं दे सकते हो तुम, दोनों बोलना ही पड़ेगा, नींबू प्लस पानी, नींबू पानी। पढ़ेंगे। उसके बाद हाँ, प्योर सब्सटेंस फिक्स्ड रहता है। मतलब प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा ये चीज़ फिक्स रहती है, और कितने अमाउंट में लगेगा ये भी फिक्स रहता है। तो इसमें सब कुछ फिक्स और डिफाइंड रहता है। डिफाइंड मतलब लिखित रहेगा। इसमें वेरिएबल और अनडिफाइंड मतलब कम ज़्यादा भी कर देंगे कोई भी चीज़, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सेपरेबल बाय फिजिकल मीन, इसको हम लोग फिजिकल मीन्स से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक्स यूज करके हम लोग इन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। नॉट सेपरेटेबल बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपली हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या क्या आएगा? सॉल्ट वाटर, हाँ धूप में रख दो पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट नीचे आ जाएगा। या फिर गैस चालू करके सॉल्ट वाटर रख दो, पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट ब्लैक 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 ऐसे नीचे बैठ जाएगा सॉल्ट। एयर एक्सेट्रा। इसमें एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वाटर, गोल्ड। वाटर देखो मिक्सचर मतलब मिला तो है दो तीन चीज़ों से मिलके, पर है प्योर वाटर ही है।
तो प्योर सब्सटेंस में का एग्जांपल हो गया वाटर गोल्ड, मिक्सचर का एग्जांपल हो गया सॉल्ट वाटर एयर एक्सेट्रा। हाँ, हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके जब बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है, सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट रहेंगे तो उसको कह देंगे हम प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में वेरिएबल अनडिफाइंड, प्योर फिक्स्ड डिफाइंड। हर एक चीज का कंपोजिशन फिक्स रहता है और डिफाइंड रहता है। अगर कोई भी चीज कम ज़्यादा हुई तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें चीज़ें कम ज़्यादा भी हो गई तब भी रिजल्टेंट सॉल्ट वाटर ही रहेगा, एयर ही रहेगा। सेपरेबल व फिजिकल में इजिली सेपरेट कर सकते हैं, इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, मिक्सचर के दो पार्ट थे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, है ना। मिक्सचर्स के दो पार्ट थे, इसके दो पार्ट है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बताया था मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए, होमोजीनियस 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 ऐसे जो देखते ही हम लोग बता दे कि अच्छा यही दो तीन चीज मिक्स करके बनाए हो। हेट्रोजीनियस जो मिल के बन तो चुकी है पर दिख नहीं रही है। आओ पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कह देते हैं सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कभी भी तुमको सॉल्यूशन के रूप में नहीं मिलेगा, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बीच में के रूप में मिले। मतलब कहने का, बुक के कहने का मतलब ये है, बुक के कहने का मतलब ये है, ये टेस्ट ट्यूब है, हाँ उल्टा टेस्ट ट्यूब है, सीधा है, हाँ। कहने का मतलब ये, होमोजीनियस मिक्सचर जब आप लोग देखेंगे तो पूरी तरह से एक सॉल्यूशन के रूप में दिखेगा। जैसे पानी हो गया, कोको कोला पीते हो, कोका कोला हो गया, फर्क नहीं बता सकते हम लोग, चीजें ऊपर से लेके नीचे तक सेम टू सेम ही दिखेंगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा कुछ डिफरेंट दिखेगा, उसमें कुछ सॉल्यूशंस दिखेंगे, उसी में कुछ दिख जाएंगे हम जो उसमें मिलाए हुए हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते ना। सब भी विजिबल रहेंगी, जितनी भी चीज़ें इनमें डाली जाएंगी सब इजीली विजिबल रहेंगे, जितनी भी चीज़ें इसमें मिलाए जाएंगे सब इजीली विजिबल रहेंगे। अच्छा बता दो, दारू पानी किस में आएगा, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस। अल्कोहल को जब पानी को जब हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो क्या हम देख के बता सकते हैं यहाँ तक अल्कोहल है उसके ऊपर पानी है, नहीं, होमोजीनियस में आ जाएगा। वो पूरा एक सिंपल सॉल्यूशन दिखने लगता है, हम फर्क नहीं कर सकते उसको, तो होमोजीनियस में आएगा सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग नाम दे सकते हैं सॉल्यूशन, पर इसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते, ये पूरा सॉल्व होता ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहेंगे क्यों। ये पड़ा रहता है, जो जैसा डाले रहता है वो ऐसा ही पड़ा रहता है, मिक्स करके छोड़ देते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चीज़ें उसमें सस्पेंडेड रहेंगी, नीचे बैठी हुई रहेंगी, या तो कोलाइड्स के बीच जैसे रहेंगी, पढ़ेंगे हम लोग। इसका एक अच्छा केमिस्ट्री में वो भी रहेगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग देखेंगे, ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट शायद से उसका नाम है, ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बड़े बड़ों से होता नहीं है। हमारे क्लासमेट्स जितने भी थे सब ब्राउन का पतला सा रिंग लाने के लिए परेशान हो गए थे। छोड़ो, जान दो, बस इतना समझ लो कि उसमें कुछ तो मिलाते हैं हम लोग, फिर बाद में नीचे हमें ब्राउन कलर का कोलाइड्स मिल जाता है और यहाँ पे एक ब्राउन कलर का रिंग मिलता है। वो पढ़ेंगे हम डिटेल में जब आएगा टॉपिक। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नाम दे सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम सॉल्यूशन जैसा कोई भी टर्म यूज नहीं करेंगे, सस्पेंशन या कोलाइड बोलेंगे। हाँ, नीचे वही चीज बता दिया गया है, सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मैंने एक ड्रॉपर लिया,
मान लो, मानना पड़ेगा ही तुमको। ये ड्रॉपर है, बहुत बेकार बन गया, मिटा देते हैं। ड्रॉपर समझते हो ना? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना। ड्रॉपर मतलब वो निब रहता है, वो ऐसा प्रेस कर ऐसा दबा के लिक्विड में डाल के रिलीज करेंगे तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, फिर लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे ऐसा। उसको कहते हैं ड्रॉपर। कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ मोटा रहता है फिर आगे जाके पतला हो जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है ड्रॉपर। तो मान लो ये हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर का बना हुआ है, तो हम लोग ड्रॉपर लेंगे, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन बाहर निकालेंगे, है ना। कुछ सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, कुछ सॉल्यूशन यहाँ से बना लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये सॉल्ट और वाटर है। ये इसने क्या बोला? सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पता नहीं क्या बोल रहा है। इसके कहने का अर्थ ये है कि तुम ये वाला पानी यहाँ से निकाल के चेक करो, सेम टेस्ट। यहाँ से निकाल के चेक करो, सेम टेस्ट। यहाँ से निकाल के चेक करो, सेम टेस्ट। यहाँ से निकालो, चेक करो, सेम टेस्ट। मतलब पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से घुल गया है पूरे सॉल्यूशन में। एक चुटकी डाले वो भी पूरे सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल गया, 10 चुटकी डाले वो भी पूरे सॉल्यूशन में पूरी तरह से घुल गया। आप लोग पेप्सी वगैरह पीते हैं, माजा हो गया माजा, तो ऐसा नहीं होता कि पहला सिप अलग टेस्ट, दूसरा सिप कुछ और टेस्ट, तीसरा सिप कुछ और टेस्ट। नहीं, यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट दी बल्क। बल्क माने यही वजन, जितना भी इसका बल्क होगा, पूरा बल्क ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या रहता है? हाँ, सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। सब्सटेंस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है पूरे बल्क ऑफ दी सॉल्यूशंस में। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे तुम मिल्क शेक पियो कभी, मिल्क शेक, तो उसमें देखते रहोगे दूध रहता है ना, क्रीम भी रहता है ना, रेड रेड कलर का चेरी आता है, चेरी जैसा ही रहता है कुछ, तो रेड 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 रहता है, ऐसा स्क्वायर में रहता है रेड कलर का। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। ग्रीन कलर का भी होता है, मीठा मीठा लगता है, ये भी डालते हैं। साथ ही साथ मिल्क शेक, सब्जा वगैरह डाल दिए। तो मिल्क शेक में कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं जो हम पीते ही पीते आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वाह ये आ गया, ये तो मेरा फेवरेट है, मुंह पे आ गया, ये भी मेरा फेवरेट है, ये सब। तो कहने मतलब ये, सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं पूरे बल्क में। ओके, नॉ तीसरा पॉइंट, नॉट है फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट टू सी। हाँ, हम देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कहीं इनमें क्या क्या मिक्स हुआ है, तो नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट टू सी, हैव फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट टू सी, दिखता है साफ साफ। डी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। सही, जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल जब आप लोग मन में रखेंगे ना तो पॉइंट्स अपने आप आपके सामने आते जाएंगे। नमक पानी, हाँ, इसको फिजिक हाँ, इसके पार्टिकल आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग, हमें थोड़ा ताम झाम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको अलग कर पाएंगे। इसमें क्या, आराम से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी इजिली सेपरेटेड। हाँ, क्योंकि हमें दिख रही है वो, या तो उसके बल्क के हिसाब से उसको सेपरेट कर लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, या फिर ऐसे ही ज़मीन पे फेंक देंगे, उसके चीज़ों को अलग कर लेंगे। कई सारे मेथड है, पर ऐसा नहीं है, बस तुमको समझ में आए इसके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं करते ज़मीन पे फेंक के अलग कर लो। गेहूँ चावल नहीं है, फेंक दो, कंकड़ अलग कर लो, गेहूँ अलग कर लो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स जानते हैं। इजी, शुगर और वाटर, है ना, चीनी पानी, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला वगैरह जो पीते हैं हम लोग,
विनेगर, एयर एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर के। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसे हम देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें ये कितने चीज़ों से मिलके बना होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सस्पेंशन या कोलाइड्स के बीच में होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। होमोजीनियस में चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती। होमोजीनियस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर को हम जब देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा उसमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को जब हम देखेंगे तो इसमें फ़र्क हमें साफ साफ मालूम पड़ेगा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट्स के बीच में। हाँ, इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आराम से सेपरेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लो एक बार फिर से, इसके एग्जांपल एक बार देख लो फिर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर दो टाइप के, कौन कौन से टाइप? एक तो मिक्सचर, दूसरा प्योर और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस बिटवीन हमने पढ़ लिया। फिर मिक्सचर में आ जाता है दो टाइप, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंस। हाँ, प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा था? कहाँ गया? ये रहा प्योर। हाँ, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कहाँ गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्योर सब्सटेंस मतलब क्या? ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक टाइप के जो एक ही टाइप की चीज़ों से मिल के बना हो, उसको कहेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहती है और डिफाइंड रहती है। भैया जितना लिखा है उतना ही मिक्स करना, कम ज़्यादा किए तो प्रोडक्ट बदलेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ सेपरेट भी नहीं कर सकते हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा, है ना। तो इसी के दो पार्ट किए गए हैं। इसी प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम रहते हैं, एक ही टाइप के एटम बताता हूँ। कंपाउंड में 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम रहते हैं, है ना। अच्छा, एक ही टाइप का एटम मतलब क्या? मान लो मान लिए, वेरी गुड, बहुत जल्दी मान लिए। चलो मानते हैं। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है। ये हो गया हाइड्रोजन का एटम। ऑक्सीजन है, ये हो गया ऑक्सीजन का एटम। जाहिर सी बात है ना, एटम अलग है तभी तो नाम अलग हुआ है। ये हो गया कार्बन, ये है कार्बन के एटम, कार्बन जी के एटम। तो एलिमेंट जब भी बनेगा किसी एक ही टाइप के एटम से बनेगा। मतलब कोई एलिमेंट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा सब जगह, तभी उसको एलिमेंट कहेंगे। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स रहेंगे तभी एलिमेंट में आएगा। सिर्फ कार्बन्स के ही एटम्स हैं तभी एलिमेंट में आएगा। कंपाउंड, इसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके ये बनता है। जैसे कि देखो यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा वाटर। वाटर किससे बनेगा? H2 से और एक O से, मतलब 2H, एक H, एक O। ये जब इतनी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपस में, अच्छे से बॉन्डिंग कर लेंगी, तब जाके हम इसको कहेंगे कि ये हो गया वाटर। अब इसको हम लोग कंपाउंड में पढ़ सकते हैं। तो कंपाउंड 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके बनेगा और एलिमेंट एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे। जैसा एग्जांपल दिया है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन के ही एटम देखने को मिलेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन में कोई और एटम देखने को मिल गया तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो कुछ और हो जाएगा। जब कुछ और हो जाएगा तो उसको हम कंपाउंड में पढ़ने लगेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा एटम हमने देख लिया तो तुरंत उसको एलिमेंट से हटा लेंगे। हाँ, तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम, टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स। हाँ, क्योंकि एटम्स सबसे छोटी एंटिटी है, अब उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए लिखा गया है कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स। किसी भी केमिकल का यूज करके हम इसको ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस। हाँ, इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के हम सिंपल सब्सटेंस में ला सकते हैं। जैसे कि NaCl मीन्स नमक होता है, याद रखना, नमक का फॉर्मूला है ये, टाटा नमक ना। आजकल प्रचार बहुत आ रहा है नमक और टाटा का, टाटा नमक। मेरा मन करता है मैं खड़े होकर सवाल पूछ लूँ, टाटा की इतनी औकात है क्या सबके पास नमक पहुंचा देगा, जो सिर्फ नमक और टाटा का। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत मीन्स बहुत। मेरा टॉपिक चेंज हो गया, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको हम लोग फर्दर सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। ये है सॉल्ट, इसको हम तोड़ के इसके अंदर का सोडियम और क्लोरीन आराम से इजीली अलग कर सकते हैं। देखो प्लस माइनस आए, इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होगी, प्लस माइनस आते ही बॉन्डिंग कौन सी होगी, पढ़ लो, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, यही चल रहा था, नहीं ये हो गया, ये चल रहा। हाँ, तो हम NaCl को तोड़ के अलग कर सकते हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस, इसको तोड़ के हम अलग कर सकते हैं। शुगर का भी यही हाल है। जब तुम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, हम लोग एक छोटा सा पार्ट है फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, बायो में इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज ने एक्चुअली हम लोग फ्रक्टोज ग्लूकोज का ही पढ़ेंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पढ़ेंगे फर्दर। तो ये टूट टूट के ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, और उन प्रोडक्ट्स के बीच में ATP निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको भी तोड़ा जा सकता है। हाँ, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, पानी है, तोड़ना मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ना कुछ हम ढूंढ ले जो पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके। जिस दिन हमने ये खोज कर ली वो इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर देगी केमिस्ट्री और एनर्जी के फील्ड में। सब साफ कर दे, समझ में आ गया। हाँ, फिक्स्ड रेशियो नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो वाला फंडा नहीं लगता है। इसमें फिक्स्ड रेशियो एप्लीकेबल रहेगा, मतलब अगर पानी बनाना है तो पानी में फिक्स है कि तुमको हाइड्रोजन के दो चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ दो ही चाहिए, फिक्स्ड है, तीसरा नहीं चलेगा, गलत, एक नहीं चलेगा, गलत। और ऑक्सीजन एक ही चाहिए, तभी ये पानी बनेगा। मान लो दो ऑक्सीजन मिला दिए, बेड़ा गर्क, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ और ही भलता सलता बन जाएगा। ठीक, तो इसमें चीज़ें फिक्स्ड रेशियो में एप्लीकेबल हैं, मतलब चीज़ें फिक्स तो हैं कि ये यही चीज़ मिक्स होंगी, साथ ही साथ उनकी रेशियो भी फिक्स है, इतने ही अमाउंट में मिक्स होगी। जैसे ये NaCl सॉल्ट, एक सोडियम और एक क्लोराइड, तो हर एक सॉल्ट के दाने में एक सोडियम और एक क्लोराइड रहेगा। आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? लगभग हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। एक बार रिवाइज करेंगे, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो आज हम लोग का एक नया फ्रेश टॉपिक ये स्टार्ट हुआ था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से हमने कुछ पार्ट्स, या फिर मैं साफ साफ बताऊं तो एक तरह से 1.1 और 1.2 कंप्लीट हुआ है हमारा अभी आज। 1.1 और 1.2 कंप्लीट हुआ, हाँ। रिवाइज कर लेते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। मैटर के दो टाइप्स, मैटर हमें मिक्सचर्स के रूप में भी मिलते हैं, प्योर सब्सटेंस के रूप में भी मिलते हैं। मिक्सचर्स के फर्दर दो टाइप, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, जो पूरा पूरा सेम टू सेम रहेगा, जिसको हम देख के बता ही नहीं सकते कि ये दो तीन चीज़ों से मिल के बना होगा। और हेट्रोजीनियस भी होगा, जिनमें मिलाई गई चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। प्योर सब्सटेंस भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में एक ही तरह का एटम्स पाए जाएंगे, कंपाउंड में एक से ज़्यादा तरह के भी एटम्स हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस को देखते हैं हम लोग। मिक्सचर कहता है कि मैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बनाऊं। प्योर कहता है कि मैं प्योर हूँ, सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बनाऊं। मिक्सचर कहता है मैं वेरिएबल हूँ, अनडिफाइंड हूँ, मुझे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और मेरा रेशियो चेंज होता रहता है, मैं वेरिएबल हूँ। प्योर सब्सटेंस कहता है ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं फिक्स हूँ और डिफाइंड हूँ। मैं फिक्स हूँ और मेरा नाम भी रखा जा चुका है, मुझे बना के बोला जाता है मैं गोल्ड हूँ और डिफाइंड हूँ। हाँ, मिक्सचर कहता है मुझे आराम से तुम सेपरेट कर सकते हो, मेरे मिक्सचर में से जो भी चीज़ें हैं आराम से निकाल के सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मीन्स द्वारा, मतलब कुछ कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करके। प्योर सब्सटेंस कहता है ना भाई ना, सिंपल चीज़ों से काम नहीं चलेगा, कुछ बेहतर सोच के आओ अगर अलग करना है तो। हाँ, इसके एग्जांपल होते हैं सॉल्ट, वाटर, एयर एक्सेट्रा। इसके वाटर, गोल्ड एक्सेट्रा। हाँ, मिक्सचर के फर्दर दो टाइप, होमो, हेट्रो। होमो 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 होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन जैसा दिखता ही नहीं है, उसके अंदर चीज़ें वैसे पड़ी रहती है, सस्पेंडेड रहती है, कोलाइड्स के फॉर्म में पड़ी रहती हैं। होमोजीनियस में सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। हम नहीं बता सकते कि नमक देखो यहाँ पे आके रुका है, नहीं, पूरा मिक्स हो जाता है वो। सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती हैं। नॉट है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट टू सी, देखने में हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूशन कौन है। इसमें डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कौन है, सॉल्वेंट क्या क्या है, सब भी जान सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी इजिली सेपरेट, आराम से सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आ गया शुगर वाटर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक विनेगर एक्सेट्रा। हेट्रोजीनियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आराम से देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल आ गया शुगर, सैंड, शक्कर में न रेत मिक्स कर दो, आपस में मिक्स तो होंगी नहीं, ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। मिल्क, पानी, पानी में जब दूध मिलाते हैं तो मिल्क प्लस वाटर कहना चाहिए था। एक्चुअली मिल्क में भी कई, मिल्क तो हम कंबाइंड एक बोलते हैं, मिल्क जिस जिस चीज़ों से मिल के बना है वो। पेंट, वुड, ब्लड एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाता है, हेट्रोजन। ब्लड देखो, ब्लड खून निकलता है, इसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। ब्लड में मिक्सचर है प्लाज्मा का, जिसको हम आराम से अलग कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कई सारे चीज़ें पाई जाती हैं। प्रदीप सर आप लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में, इसके ऊपर पूरा एक लेसन दिया गया है सीधा सीधा ब्लड पर एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्योर सब्सटेंस का दो टाइप था, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सिर्फ एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एलिमेंट कहता है कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स, हाँ ये चीज़ याद करने वाली नहीं है, ये चीज़ कॉमन सेंस वाली है। जब भैया एक ही एटम है तो उसको तोड़ोगे क्या, है ना, तो वही कैन नॉट बी ब्रोकन बाय केमिकल मीन्स। कैन बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल
हाँ, कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेस। हाँ, इसमें फिक्स्ड रेशियो वाला कोई फंडा एप्लीकेबल नहीं है, इसमें फिक्स्ड रेशियो वाला फंडा एप्लीकेबल है। जैसे कि वाटर में देखोगे तो 2:1 का रेशियो मिलता है हमें, 2:1 का रेशियो मिलता है। सॉल्ट में हमें 1:1 का रेशियो मिलता है। ऐसे कहिए, इसका खुद से निकाल लेना। फिक्स्ड रेशियो इज एप्लीकेबल, ओके। हाँ, इसके एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जितने पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है सब। हाँ, पीरियोडिक टेबल में जो भी हैं उनको एलिमेंट ही कहा जाता है, तो उनको डायरेक्ट पढ़ सकते हो। कंपाउंड, इसके भी कई सारे एग्जांपल है, सब डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर्स में, ओके। तो पैकअप करते हैं। मैं हूँ विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। आज का लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1.1 और 1.1 और 1.2 तक कंप्लीट हुआ है। कल 1.3 और फर्दर पार्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओके। हैव अ गुड डे। हिम्मत रखेंगे, 2 साल लग के तैयारी करेंगे, हो जाएगा। सबका होता है, तुम लोगों का भी हो जाएगा, ओके। बाय।